हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई चीज होने वाली है, किसी चीज का आपको ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। अब मैंने ये वीक में डिवाइड करा हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज वीक 1 में बोली है तो वो वीक 1 में ही होगी। प्लस माइनस फ्यू डेज थोड़ा बहुत चलेगा, इधर उधर स्पिल करेगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। ओह वाओ, पाइसेस कौन है जो आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है? कोई देखिए, कोई ऐसा इंसान है जो कि प्रिटेंड कर रहा है या प्रिटेंड नहीं भी कर रहा है। आई फील आप उसको, अब आप क्योंकि मे बी बहुत वल्नरेबल स्टेट में है, मे बी इस वजह से आप उसको अपने करियर से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपनी कोई चीजें बता रहे हैं, ठीक है। कोई अपने एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है विद टाइम यू विल रियलाइज कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया है। सो आपका लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड, दिमागी सुकून खत्म हो जाएगा, पर्सनल फ्रीडम खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप जो करना चाहोगे वो नहीं कर पाओगे क्योंकि दूसरा इंसान कहीं वो सीक्रेट आउट ना कर दे, ये कांस्टेंट डर लगा रहेगा आपके मन में। सो आई फील यू नीड टू बी अ लिटिल कॉशियस कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड हर चीज, मे बी आप अपने बॉस को गालियां दे रहे हो, आपको नहीं पसंद आपका बॉस, आपको आपके कॉलीग को बताने की क्या जरूरत है? आपको लग रहा है कि ऑफिस में ये मेरा दोस्त है। नहीं, जब कल को बात बंद हो जाएगी और वो ये चीज बाहर बोल देगा किसी को, या अगर नहीं भी बोलेगा, मैं कहती हूँ, तब भी आपको एटलीस्ट कंटिन्यूसली बैक ऑफ द माइंड में ये डर लगा रहेगा कि कल को अगर इसने ये चीज बाहर बोल दी तो क्या होगा। सो व्हाई डू यू वांट टू गो थ्रू ऑल दैट? आप मत बताओ किसी को कुछ एम्बैरेसिंग सीक्रेट या कोई भी चीज है, मत शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि दूसरा इंसान कुछ बोल रहा होगा आपको करने के लिए, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी कोई फैमिली मेंबर हो गया, आपका कोई फ्रेंड हो गया, कोई एक्वेंटेंस हो गया, भाई बहन हो गया। सो यू विल बी लाइक यू आर बीइंग अनएबल टू मेक अ डिसीजन। चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 2-3 ऑप्शन, एंड आप चूज नहीं कर पा रहे हो। सो मे बी आप दूसरे की सुन रहे हो, दूसरे आपको बोल रहे हैं ये करो, आपको कुछ और करने का मन है तो ना वो कर पा रहे हो, ना ये कर पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट rather than trying to make other people happy। आपका सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाली चीज मुझे बहुत दिख रही है, बहुत ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइस कर रहे हो आप पाइसेस। आप दूसरों का ज्यादा परवाह कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। और आपके करियर में देखो, करियर और फाइनेंसेस को लेकर क्या होता है कि दूसरे इंसान टिप्पणी देने के टाइम पे बहुत आ जाते हैं कि आप जर्नलिज्म मत करो, बीबीए करो, जर्नलिज्म मत करो, इंजीनियरिंग करो, ये मत करो, ये करो। तो टिप्पणियां देने के टाइम पे लोग बहुत आते हैं, बट जब बाद में आप बेमन से वो चीज करते हो और फिर परफॉर्म नहीं करते हो, तो उस टाइम पे कमी निकालने के लिए भी वही लोग आते हैं। जब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, जब आप मन से कोई प्रोजेक्ट करोगे नहीं, तो उस टाइम पे यही लोग हैं जो कमी निकालेंगे कि अरे तुमसे हो क्यों नहीं रहा है, इट्स वेरी इजी, क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा है वो काम करने का, क्योंकि आपका मन नहीं था कभी भी वो चीज करने का। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस।
सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। पाइसेस पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। तो पैसा इस तरीके से आ रहा है कि आप भी इंजॉय कर रहे हो और आपकी फैमिली भी इंजॉय कर रही है। किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कल को ये हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा, ये हो गया तो क्या होगा। नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अबंडेंस सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी आ रहा है। इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट, पीस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, एक दिमागी सुकून दिख रहा है कि हाँ भाई ठीक है, पैसा आ गया है, अब लाइफ रिलैक्स्ड है, या पैसा आ रहा है, एक सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, पता है कि यहां से पैसा आता रहेगा, तो आगे की लाइफ रिलैक्स्ड है। वो वाली चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे आपकी और आपकी फैमिली के लिए। कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप चीज करोगे, मे बी या तो कोई ऐसी जगह जॉब करना या ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम हो जो कि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा हो, आपके लिए ये चीज बहुत नई हो, बहुत बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे आपके लिए। एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। मे बी आप में से कई लोग पेरेंटहुड की तरफ जा रहे हैं। फैमिली बिजनेस आ रहा है, फैमिली बिजनेस कभी हैंडल नहीं करा, बिजनेस करना आता नहीं, बट नई चीज है, करते हैं, तो एक नया इमोशन एक्सपीरियंस करोगे आप, ठीक है। फैमिली बिजनेस हो सकता है, पेरेंटहुड हो सकता है, बट योर विशेज आर कमिंग ट्रू। विश पूरी हो रही है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, फ्यूचर इज ब्राइट। ये फेथ रखना जरूरी है पाइसेस आपको। जब तक फेथ नहीं रखोगे, पॉजिटिव चेंजेस नहीं ला पाओगे। पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे तो चैलेंजिंग टाइम खत्म नहीं होगा। सो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। चीजें, मुश्किल टाइम खत्म हो रहा है, डार्क फेज खत्म हो रहा है, डार्कनेस खत्म हो रही है और धीरे धीरे लाइट आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी अगर चैलेंज आप फेस कर रहे थे और आपको लग रहा था कि अच्छा कैसे मैं इस चीज से बाहर निकलूंगा, निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा, क्या होगा, निकल जाओगे, आराम से निकल जाओगे। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए, थर्ड वीक में अगेन फ्रेश न्यू स्टार्ट, कोई नई चीज की बिगनिंग है। एंड ये न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ने के लिए यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर्स। यू विल हैव टू लाइक पुश योर फियर्स असाइड। डर, इनसिक्योरिटी, कोई भी चीज है, रिस्क लेना है, चांस लेना है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कभी नहीं करा है पहले, कभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल, लीप ऑफ फेथ, बट डर से बाहर निकलना पड़ेगा। डर में बैठे रहोगे ना तो आप सक्सेस, पैसा, ये सारी चीजें फिर आपको नहीं मिलेंगी। थर्ड वीक में यू विल हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। सोलर प्लेक्सस चक्रा को थोड़ा अपने स्ट्रॉन्ग करिए ताकि डर के अलावा बाकी चीजों पे फोकस कर पाए, डर से बाहर निकल पाए। सिट्रीन क्रिस्टल एंड आई फील ये जो न्यू स्टार्ट है ना, ये आपको आपकी पुरानी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। ये आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम, ये इन सारी चीजों से बाहर निकाल देगा। एंड इस लाइक पुरानी चीजें आई फील आपको रिलीज करने की जरूरत है, अपने आप ही रिलीज हो जाएंगी या करने की जरूरत है, बट फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है सो दैट इस न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ सको। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइमल्टेनियसली थर्ड वीक में ना कई चीजें खत्म करनी होगी और फिर नई चीजों की तरफ बढ़ना होगा। खत्म करने के लिए रिलीज, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग जरूरी होगा एंड वहां से बाहर निकल के नई चीज की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी होगा। यू विल हैव टू रिलीज सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन बैगेजेस, सर्टेन पीपल, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक। योर फियर एज वेल, योर फियर, आपका जो डर है, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर डर है, नई प्रेजेंटेशन दी जाती है तो ग्रो कैसे करोगे, तो आपको वो लेट गो करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि वो फियर क्या है। पब्लिक स्पीकिंग का है तो सोलर प्लेक्सस चक्रा,
प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन का है तो थ्रोट चक्रा प्लस सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तो ये चीजें आई फील रिलीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म होता दिख रहा है पाइसेस। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट टाइम खत्म नहीं हो रहा, आपको पहले भी मैंने बोला था लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है। यू आर फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। एंजाइटी, टॉक्सिसिटी, पॉलिटिक्स, कियोस, वहां से जो बिल्कुल डार्क फेज था वहां से निकल के यू आर मूविंग फॉरवर्ड। चैलेंजिंग टाइम, डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है, यू आर हीलिंग एंड एक राहत की सांस आ रही है टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स अ कामर प्लेस, टुवर्ड्स कामनेस आप मूव कर रहे हो। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। डिप्रेशन, इलनेस सब खत्म हो रहा है। ट्रैवल, रिलोकेशन दिख रहा है। सो चीजें अच्छी दिख रही हैं। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए career and money predictions for Pisces. 4th week of October के लिए career and money predictions for Pisces. 4th week of October के लिए career and money predictions for Pisces. 4th week of October के लिए career and money predictions for Pisces. पाइसेस देखिए किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके लिए चीजें मुश्किल बनाएगा, जेलस है, एनवी करता है, इसको लगता है आपकी लाइफ बड़ी सही चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, चलो चलो चल के थोड़ा सा चहल पहल, थोड़ा सा कियोस मचाते हैं, तो ये इंसान आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने का पूरा पूरा ट्राई करेगा। एंड इस पे ट्रस्ट करना, इस पे बिलीव करना, इसके कहे में आना, ये बोल रहा है यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपने बिना कोई रिसर्च करे, कुछ होमवर्क करे इन्वेस्ट कर दिया, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, ये बस हंसता हुआ निकल जाएगा। क्वेश्चनेबल मोटिव्स है। कोई भी ऐसा इंसान हो ना जो कि कुछ करने को बोले और फिर आपको समझ ना आ रहा हो कि यार ये ऑल ऑफ अ सडन इंसान कहाँ से वापस आ गया है और ये क्यों कर रहा है जो कर रहा है, ये इसका मोटिव क्या है, ये क्या करना चाह रहा है। जब भी ऐसा लगे उस इंसान से कट ऑफ कर लो, प्लीज कॉर्ड कटिंग करो, दूर हो जाओ उस इंसान से बेसिकली। ऑल्सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आपको अगेन लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक दैट स्टेप, टेक दैट चांस। रिस्क नहीं लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, बोल्ड होके डिसीजन नहीं लोगे तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। बहुत टाइम से आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। ये इंसान पूरी कोशिश करेगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चले जाए, और जब चली जाएगी तो ये हंसता हुआ निकल भी जाएगा। कोई कॉलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई प्रिटेंड कर रहा हो कि भाई मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूं, भला चाहता हूं, बट वो आपको अनवाइज टिप्पणियां देकर और फिर गलत डिसीजन करके चला जाएगा। तो थर्ड आई चक्रा जो है ना आपका, विजडम, इंट्यूशन, वो एक्टिवेट करिए ताकि आपको इस चीज की समझ आए कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। काफी कॉन्फिडेंट हैं आप, काफी कैरिज्मेटिक हैं। ऐसा कोई इवेंट होगा, बहुत जल्दी होगा इवेंट, एंड आपकी तरफ से भी यू विल हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। यू कांट बी लाइक कि हाँ इवेंट जल्दी हो रहा है, मैं अपने सेम पेस पे चल रहा हूं, मैं अपनी स्पीड पे चल रहा हूं, नहीं, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप फोकस्ड नहीं होगे, अपनी थर्ड आई चक्रा, आपकी जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, अगर वो काम नहीं करेगी तो आप इमीडिएट एक्शन किस बिना पे लोगे, कैसे लोगे। आपके करियर में एकदम से किसी ने बोला है कि तुम ये वाली अपॉर्चुनिटी है या ये टीम वर्क है, ये प्रोजेक्ट है, ये हैंडल करना स्टार्ट कर दो कल से। अब आपकी अगर इंट्यूशन काम नहीं कर रही होगी तो आप कैसे हाँ या ना बोलोगे। आपको कैसे पता कि दूसरा इंसान आपको, मे बी वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग है और उसमें पैसा भी नहीं मिलेगा, डिफिकल्ट है क्लाइंट, और वो जान के आपके सर पे डाला जा रहा है। आपका अगर विजडम काम नहीं करेगा, आप बोल दोगे हाँ ठीक है, ओके ले लेता हूं मैं ये प्रोजेक्ट। फोकस रहिए, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, थोड़ा अपना दिमाग चलाइए, बंद मत रखिएगा अपनी विजडम, अपना इंट्यूशन, अपना थर्ड आई चक्रा। ठीक है, चाहे वो क्रिस्टल के थ्रू हो, स्विच वर्ड्स के थ्रू हो, रेकी हीलिंग के थ्रू हो। ओके, general messages, general guidance for the month of October। Pisces के लिए क्या general
मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। कोई पावरफुल फ्रेंड है आपका और वो आपको इन सब चीजों से प्रोटेक्शन देगा। मे बी कोई पॉलिटिक्स से प्रोटेक्शन देगा, या फिर कोई पैसे का नुकसान होने से बचाएगा, या फिर मे बी कहीं पे कुछ कियोस होगा, कोई आप पे कुछ ब्लेम डालने वाला होगा, कोई ट्रबल, कोई एक्यूजेशन। ये फ्रेंड है जो आपको गाइडेंस के थ्रू या अपनी पहुंच के थ्रू, बट ये आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा हर चीज से। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ पाइसेस। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, कोई बुरा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये जो नया इंसान एंटर करने वाला है आपकी लाइफ में, इससे प्रोटेक्शन दे आपको ये फ्रेंड, कि हाँ भाई जो नया बॉस आने वाला है वो सुना है बहुत ही डिफिकल्ट है, तो पहले ही आपका फ्रेंड आपको गाइड करना स्टार्ट कर दे कि भाई मैं इसके साथ काम कर चुका हूं, इसको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ऐसे अपने आप को बचा सकते हो, ऐसे अपना ध्यान रख सकते हो, समथिंग समथिंग। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कोई एरोगेंट और बोस्टफुल पर्सन होगा जो कि अपनी गलती नहीं मानेगा, जो कि हमेशा मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ये करा है और मैंने ये इतना टारगेट अचीव करा है, एंड ये एंड वो। डू नॉट क्रॉस दिस पर्सन। इससे ना करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा भिड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा टिफ लड़ाइयां वो सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको थोड़ा खुद अपने एंड पे ये चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी कि क्या इस इंसान से अगर मैं जितना फाइट करूंगा तो क्या ये मेरे लिए और नुकसानदायक होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है। तो यू नीड टू फिगर दैट आउट। हो सकता है आपको प्रोटेक्शन मिल जाए आपके फ्रेंड से, बट आपको तब भी क्यों अपने लिए ये एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत है, कि एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा बर्डन, आपके फ्रेंड पे भी एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालने की जरूरत है। कोई भी ऐसा इंसान हो तो भिड़ने की जरूरत नहीं है। मे बी किसी चीज को लेकर आप टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट तब भी आप उसको बढ़ा चढ़ा के उस चीज को लेकर ना काफी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो। कोई इंसान है, समवन विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। आपका कुछ करने का मन नहीं है, वो फिर भी आपको उस चीज के लिए फोर्स करेगा। एग्रीमेंट पे साइन करना, ये करना, वो करना, बाउंड्री ड्रॉ करिए, नो बोलिए, सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्ट्रॉन्ग करिए, क्रिस्टल, सिट्रीन, स्विच वर्ड, बट डू नॉट गिव इन जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक डू दिस, और ये नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं दूंगा, डज नॉट मीन कि आप वो कुछ भी गलत करने को बोल रहा है तो आप वो कर लो, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड कोई भी ट्रबल होगा, ऑब्स्टिकल होगा, अड़चन होगी, कोई भी एक्यूजेशन, कोई भी स्ट्रेस वाली जो भी चीज होगी ना, उसके आगे आप बाहर निकल आओगे उससे, उसमें आपको जीत मिल जाएगी, उसमें आप जीत जाओगे, विक्ट्री दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम परमानेंटली, आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे, या फिर आपका फ्रेंड आपको उस प्रॉब्लम से बचा लेगा, बट वो प्रॉब्लम खत्म होती दिख रही है। हैविंग सेड दैट, जिन चीजों पे मैंने वर्क करने के लिए बोला है उन चीजों पे वर्क करना बहुत जरूरी है। क्रिस्टल्स के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू, रेकी हीलिंग के थ्रू अपने चक्रास को हील करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम वहीं की वहीं परसिस्ट करेगी। मे बी अक्टूबर मंथ सही चले जाए, पर वो प्रॉब्लम नवंबर में चली जाएगी, नवंबर सही चला जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम दिसंबर में चली जाएगी। उस प्रॉब्लम को जड़ से निकालिए, सोल्यूशन निकालिए उस चीज का, ना कि उसको टालते रहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।